हमारे YouTube चैनल खुश ऑलवेज खुश में आप लोग का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अ, आज मैं आप लोग को एक ऐसे दिव्यांग से मिलवाऊंगा जो कि शारीरिक अक्षमता के बाद भी ये अपने दिव्यांगता को कभी अपने आड़े नहीं आने दिए हैं। ये हर वो काम जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता है वो सारे काम ये बखूबी अच्छे से निभाते हैं और करते भी हैं। सामान्य व्यक्ति से कहीं ज़्यादा ये हर एक काम को अच्छे से करते हैं। कमर से नीचे का हिस्सा है, बिल्कुल वो अच्छे से कार्य नहीं करता, ये चल नहीं पाते हैं। आजकल आप ये अपने समाज में एक चीज़ देखते होंगे कि ये जो हमारा समाज है ना, इसमें जो राजनीतिक एलिमेंट हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, ये अगड़े पिछड़े या जो निचले, इन्हीं लोगों के लिए पूरी राजनीति करते हैं। कभी भी दिव्यांग जो कि सामाजिक रूप से बिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है ना राजनीतिक रूप से, वो भी बेहद ना के बराबर है। पूरे भारत में अगर कहा जाए तो जो दिव्यांग हैं पूरे भारत में 2.48% हैं। पूरे यूपी की जो आबादी है उसमें भी 2% से थोड़ा सा ज़्यादा दिव्यांग है। इसलिए इनके लिए सरकारें कोई भी लोग सोच नहीं पाते हैं। अब ये हमारे साथ हैं सनी जी हैं, ये इनकी उम्र लगभग 37 साल के हैं ये, पर ये पूर्णतया लगभग हमें लगता है ये पूर्णतया 80% से ऊपर के दिव्यांग हैं ये। पर इनका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है ना वो भी 75% का ही बनाया गया है, और उसके बाद भी इनको कोई भी केवल इनका दिव्यांग पेंशन समय से मिल जाता है। बाकी कोई भी सरकार की ओर से मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत जो इनकी आवश्यकताएं वो भी इनको नहीं मिल पाती हैं। तो आइए हम सनी जी से मिलवाते हैं आप लोग को। सनी जी, आप अपने बारे में बताइए। जी सर, मैं सनी कुमार साहनी। तो क्या चीज़ आप क्या मतलब क्या काम आप जो है कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सर हम मोबाइल रिपेयरिंग, पंखा उंखा ये सब बना लेते हैं। पैसा न रहने आते कला थोड़ा परेशान हमेशा रहते हैं। हाँ सर। और क्या मतलब हम तो सुने कि आप जो है अपने वहाँ का अपना निजी काम जो भी है आपका, पेंटिंग वगैरह है, पेंटिंग है या फिर वो चुनाई का काम है या जो भी कार्य है, आप सब काम अपने मन से आप स्वयं ही करते हैं। ऐसे कला मतलब कला जोड़िया काम करते हैं, जोड़िया काम कर लेते हैं, लकड़ी का काम कर लेते हैं, मोबाइल बना लेते हैं, मतलब खेती बाड़ी भी लेकर करा लेते हैं। मतलब हमको हर तरह की जानकारी है, कृषि संबंधित, मतलब जो भी हमसे पूछना चाहे हम कल खुद सब कल अपने कराते हैं। हमारे पास इतना दिमाग है, सिर्फ पैसा के लिए कल मैं नहीं कुछ कर सकता। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 10 फेल हूँ सर। 10वीं फेल हैं? हाँ, 2-3 साल। चलिए, उससे कोई नहीं। और आपको अभी जो सरकारी सुविधाएं हैं क्या क्या मिलती हैं इसमें? सर कुछ नहीं मिलता है, वही सिर्फ पेंशन मिलता है। अच्छा, कितना मिलता है पेंशन? तिमाही मिलता है कल 1500 रुपये। 1500 रुपये 3 महीने पे आता है आपके पास? बाकी कुछ नहीं, एक भी का सुविधा सरकारी नहीं मिला हमको। कोई भी सुविधा नहीं मिला आपको। दुकान नहीं है? दुकान हमारे भाई साहब का, मैं बैठ के काम करता हूँ। आप यहाँ बैठ के काम करते हैं? हाँ। चलिए, और आपके फैमिली में और कौन कौन से लोग हैं? हमारे फैमिली में 4 भाई हैं, 3 बहन हैं। हाँ सर। सबसे बड़ा मैं हूँ। आपके पिताजी हैं अभी? नहीं, पिताजी नहीं है, उनके 20 साल हो गए, काला नहीं है। बताइए। और अपने फैमिली का पूरा मतलब जो एक खर्चा होता है आप ही चलाते हैं? हाँ, देखभाल करता हूँ। भाई भी हल्का पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। भी काम हुआ, अब मेहनत से मैं पीछे नहीं हटता हूँ, कोई भी मेहनत का काम हो। अच्छा, आपके पास वो आपके पास ट्राई साइकिल है कि नहीं है? ट्राई साइकिल वो हमारे नाना खरीद कर दिए हैं। 25-26 साल हो गया, खरीदा हुआ साइकिल है, कहीं मिला नहीं है कभी भी। 25-26 सालों से आपके पास वही एक ट्राई साइकिल है जो कि कभी भी टूट सकता है? हाँ, टूट सकता है, उसी को हम बना चलाते हैं। अच्छा। कोई मिलने वाला कोई सुविधा है ही नहीं। अच्छा। किससे कहे जाए, कोई सुनता नहीं है। कोई नहीं सुनता है। अच्छा, आपने कभी ट्राई साइकिल के लिए किसी से कहा या किसी से नहीं? कहते हैं, प्रधान हुए कला कोई नेता आया, सोच रहा है भैया कला हमके भी पास बनवा दीजिए साइकिल के बारे में। सब कहते ठीक है, हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होता। आज तक नहीं आपको मिला? कुछ नहीं। बताइए एक ऐसे ये सनी जी एक ऐसे मल्टी टैलेंट दिव्यांग हैं जो लगभग हर एक काम ये कर सकते हैं। अब जो
एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। वो भी काम ये सनी जी कर सकते हैं। फिर भी इनके पास जो ट्राई साइकिल है, आप मानेंगे नहीं, ये 25-26 सालों से इनके नाना जी ने इनको दिया था, तब से वही चला रहे हैं। कई लोग इनसे आए मिलने, कई लोग जैसे जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक लोग इनके पास आते हैं, चलिए हाँ हम दिलवा देंगे, लेकर इनको अपने साथ जाते हैं, फिर भी इनको साइकिल नहीं मिल पाता है। कभी नहीं कोई सुविधा ही नहीं मिला। कभी कोई सुविधा नहीं मिला आपको ऐसा? सिर्फ पेंशन छोड़ के बस आपको वही दिव्यांग पेंशन जो 3 महीने पे 1500 मिल जाता है, वही मिलता है आपको। वो भी हमारे नाना जी बनवाए थे आज के 20-25 साल के पहले। अच्छा, बस और कोई सुविधा नहीं मिलता आपको? कुछ नहीं। यहाँ तक मैं स्कूल में पढ़ता हूँ तब हमारे पेंशन तक नहीं मिला है, उठी वजीफा तक नहीं मिला कभी। अच्छा, आपको कभी स्कॉलरशिप भी नहीं मिला? कभी नहीं। जब सब फार्म और सब भरे थे हम लोग, नहीं कभी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। स्कूल में फीस तक नहीं माफ होता था। बताइए, इनकी फीस भी नहीं माफ होती थी? 2 भाई 2 बहन 4 लोग पढ़ते थे, 4 लोग एक ही स्कूल में। हाँ। तो भी नहीं कुछ माफ होता था। यही स्कूल है इंटरमीडिएट कॉलेज। दिव्यांग सर्टिफिकेट था ये कहाँ से बना था? वही कल एक बच्चा है, कल वही कहा भैया कि आप ये ऑनलाइन करा लीजिए, तो मैंने जा कर के वहाँ जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन किया, वहाँ गया बनवाने के लिए। हमको नहीं जानकारी था, मतलब कितना परसेंटेज चाहिए कितना नहीं चाहिए। जाके अधिकारी पास गया तो कहा सर कल हमारा बना दीजिए, तो वो कहा कितना बनाए, कल सर हमको नहीं जानकारी है, अपने हिसाब से बना दीजिए। तो उन्होंने 75% बनाया। अब आप सोच लीजिए, जो दिव्यांगों का मेडिकल पैनल बैठता है उसमें सारे लगभग योग्य डॉक्टर ही बैठते होंगे। ये डॉक्टर खुद इनसे पूछे कि कितना आपका हम दिव्यांग सर्टिफिकेट, कितना % का दिव्यांग सर्टिफिकेट हम आपका बना दें। ये एक डॉक्टर इनसे पूछा, बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी इस हमारे उत्तर प्रदेश में, इस भारत में। दिव्यांग होते हैं ना, ये अपना स्तर हमेशा उठा के चलते हैं। आप किसी दिव्यांग को किसी अगर ऊंचे पद पर पाएंगे ना, तो भी वो कभी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाएंगे। आप सोचिए, अभी जो पिछले चंद महीनों पहले टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, उसमें 7 पदक। और जो पैरालंपिक्स, आपको जानकारी है, जो पैरालंपिक्स हुआ है अभी 2020 में अभी हुआ है, मतलब 2020 का था ये, इसमें सारे दिव्यांग ही खेलते हैं जाकर के। उसमें 19 पदक आए हैं। जो स्वस्थ लोग हैं वह 7 पदक लाए हैं, और जो दिव्यांग थे वह 19 पदक लाए हैं भारत के लिए। उन लोगों से हम लोग हाँ, अब सोचिए उस 7 में केवल 1 स्वर्ण था उसमें। और जो पैरालंपिक्स हुआ है, जो दिव्यांग खेलते हैं, उसमें टोटल 19 पदक आए हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक हैं। 5 स्वर्ण पदक आए हैं। उसके बाद भी आप लोगों को समाज से वंचित और बिछड़ा हुआ माना जाता है कि नहीं है? कोई सुधार नहीं। आप भी तो झेले होंगे, तो लोग आपको भी अपमानित या ऐसे शब्दों का यूज आपके लिए भी किया गया होगा, है कि नहीं सनी जी? अब क्या चाहते हैं आप? सर वो क्या चाहते हैं, हमें कोई सुविधा मिलता नहीं है, किसी के माध्यम से अगर कुछ सुविधा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। चलिए, हम कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम एक ट्राई साइकिल मोटर वाली मिल जाए। इसके लिए मैं सांसद जो हैं, जो हमारे वहाँ के सांसद हैं रवि किशन शुक्ल जी हैं, उनसे मैं मिलूंगा भी, और उनसे आज ही मैं उनके लिए एक लेटर, आपके नाम से लेटर लिखूंगा, भेजूंगा कि साहब देखिए आप यहाँ के सांसद हैं, क्षेत्र में एक ऐसे दिव्यांग हैं जिनके लिए कोई मूलभूत सुविधा नहीं मिलती हैं, और ये बिल्कुल आप मानेंगे नहीं। अब इनका एक बार पैर का हिस्सा आप एक बार देखिए ध्यान से, बिल्कुल चल नहीं सकते ये। उसके बाद भी ये हर वो काम अच्छे से करते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। और उसके बाद हमारे वहाँ के विधायक जी हैं, शीतल पांडे जी हैं, आप जानते हैं उनको? जानते हैं ना? आपसे मिले कभी शीतल जी आके? नहीं मिले ना? चलिए, मैं शीतल पांडे जी से भी एक पत्र उनको भी लिखूंगा, आपके बारे में उनको मैं अवगत कराऊंगा कि साहब देखिए ये भी हैं, आप ही के वोटर हैं, वोटर समझ के कम से कम इनकी सहायता कीजिए, इनको ट्राईसाइकिल और इनको जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनको प्रदान किया जाए, है कि नहीं सनी जी? ठीक है सर। आप चाहते हैं कि आपको जो ट्राईसाइकिल मिले? हाँ सर, चाहते हैं। इससे समस्या होती है चलने में? आपको बहुत जांगा लगता है सर, उसमें जांगा लगता है ना? अच्छा, आप अभी थोड़ी देर पहले हमसे चर्चा करें कि मैं इस साइकिल से एक बार में 70 किलोमीटर तक साइकिल चला सकता हूँ। इसके 4 साल के पहले चलाया था, अब थोड़ा बढ़ने रहते, थोड़ा जांगर कम हो रहा है। इसको विस्तार में बताइए एक बार, आपने क्या एक बार में कैसे क्या किया था, बताइए।
वही सर, हमारे नाना का तबीयत खराब था, कौड़ी राम। हाँ। तो सर कल सुबह 4 बजे निकला मैं, अच्छा 6:30 बजे तक कल वहाँ तक पहुँच गया। अच्छा फिर वहाँ से कल वो लू चलने वाला समय था, आग बरसने वाला। अच्छा। फिर वहाँ से निकला 4 बजे, फिर कल 6:30 बजे तक घरे। 6:30 बजे यहाँ। हाँ, एक दिन में 70 किलोमीटर चला हूँ मैं। फिर पहले जांगर ज़्यादा था, अब थोड़ा उम्र घट रहा है तो जांगर भी घटेगा। अरे कोई बात नहीं, आपके हौसले को सलाम है। अब सोच लीजिए सनी जी अभी भी ये क्षमता रखते हैं कि इस टूटी हुई ट्राईसाइकिल से ये 70 किलोमीटर हाथ से चला सकते हैं। सोचिए बाइक से 70 किलोमीटर चलने में कितनी असुविधा होती है और ये ट्राईसाइकिल से 70 किलोमीटर चला सकते हैं। ये हिम्मत है इनके पास। लेकिन हम तो आपके लिए सरकार से या जो हमारे माननीय सांसद जी हैं रवि किशन शुक्ल जी से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती उनसे करता हूँ कि आपको एक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिले। अगर ये अगर इनको ट्राईसाइकिल मिल जाएगी तो इनका बहुत ही हेल्प होगा। कम से कम इनको आप दिव्यांग ना समझ के, अपना वोटर समझ के, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग इनको दिव्यांग ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक तत्व हैं, ये आपको दिव्यांग नहीं मानेंगे, ये आपको एज ए वोटर ही ट्रीट करेंगे, है कि नहीं? वो बस वोट बैंक हैं। आप बताइए, आपको रैलियों में ले जाते हैं लोग कि आप यहाँ, ये आपके यहाँ साइकिल मिलेगा, वहाँ नहीं मिलता आपको, फिर वहाँ से खाली आता ना। कितने बार खुद प्रधान के कल वो आता है, मतलब कल विकलांगों को जुटा करके भीड़ दिखाया जाए। हाँ, सब बुलाते हैं। आपके प्रधान जी कौन है? उपेंद्र प्रधान, जैतपुर। अच्छा, हाँ। आपसे क्या बोले थे? वही बोले थे सर, आइए कल यहाँ, कल अधिकारी आएंगे, कुछ अनुदान मिलेगा और ही मिलेगा। तो भीड़ जुट इकट्ठा कर लिए, उसके बाद कहे जाओ सभी लोग, कहीं कुछ नहीं मिला। उसे दिखाने के लिए भीड़ इकट्ठा कर लिया जाए कि मतलब हमारे यहाँ का आदमी है, लेकिन कुछ मिला नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब भी गए थे, देखिए ये भी पैर से कला। हाँ, आइए यहाँ। आपका क्या शुभ नाम है बाबू? कुछ दशरथ। यहाँ सामने। आपका क्या नाम है? दशरथ। अभी विकलांग ही है? हाँ, विकलांग है, हमारे बीवी भी विकलांग है। आपकी पत्नी भी विकलांग है? हाँ। अच्छा, क्या आपके प्रधान जी कौन है? उपेंद्र प्रधान। अच्छा, आपसे क्या बोले थे? बोले से सामान देने के लिए बाबू यहाँ पर क्या सामान में, क्या साइकिल वगैरह? हाँ, साइकिल वगैरह देने बोले थे। अच्छा, कहाँ लेकर गए थे? हम तो बाहर रहते थे तो ये लोग से बोले। आपको लेकर गए थे वहाँ पे? हाँ, उनके घर, प्रधान जी घर गए थे। हाँ। इन्हें भी बताया था, कला कागज पता लेके चलो, कल सर्टिफिकेट बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। कहाँ ले गए थे आप? अपने घर पर। अच्छा, क्या कि आप लोग को साइकिल जो है मिलेगा? हाँ, साइकिल मिलेगा, कोई सुविधा मिलेगा, नौकरी चाकरी कुछ मतलब अनुदान हाँ, मिलेगा, मतलब कुछ भी मिलेगा। तमाम तरह के कला प्रॉब्लम देखे थे, कुछ मिला वाला नहीं। वही 2-3 साल हुआ। सोचिए इनके जो गांव के जो प्रधान जी हैं उपेंद्र कुमार जी हैं, ये भी एक जो भाजपा के नेता हैं। हमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, भाजपा के नेता है ना। सोचिए ये भी भाजपा के नेता हैं, चूँकि ये इन लोगों से, इनसे, सनी जी से भी और इनसे भी ये कई बार इनसे कहे कि आइए आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, ये मिलेगा, पर आज तक नहीं मिला है ना। ये कितने साल पहले की बात है? 5 साल प्रधान खत्म हो गया है। अच्छा, मतलब 5 साल पहले भी उपेंद्र जी प्रधान थे। हाँ। तब भी आपको कोई सुविधा नहीं मिल पाई? कुछ नहीं, फिर दोबारा प्रधान, फिर दोबारा प्रधान। बताइए, उपेंद्र कुमार जी इस बार भी यहाँ जैतपुर के प्रधान हैं, उसके बाद भी इनको सुविधाएं नहीं मिला। 5 साल पहले भी नहीं मिला, अभी भी नहीं मिल रहा है ना। कुछ नहीं मिला। यहाँ तक हमारा काला सफेद का कार्ड है, लाल कार्ड भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये आपका अंत्योदय कार्ड भी नहीं बना? वो वाला कई कार्ड चक्कर कला, जितने बीपीएल वाला कार्ड है आपका? बीपीएल है, जो उजला हाँ, रहता है, तब बीपीएल वाला, पीला वाला कार्ड हमारा था। अच्छा, सबसे धनी वाला कार्ड। अच्छा। हाँ। उसके बाद उसको बीपीएल में हुआ वो? हाँ, वो अभी पीला ही है, अब जो नारवनी चला है वही है। हाँ, यही है। हम लोग कई बार कहे, जितने प्रधान होते हैं, तो भैया कल हमारा लाल कार्ड बनवा दो। ठीक है, बन जाएगा। कुछ नहीं होता है, सिर्फ कहते हैं, कुछ होता नहीं। अब सोचिए, अब हमें इस चैनल के माध्यम से ये चीज़ें मैं आप लोगों से एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि दिव्यांग हमारे ही समाज के हिस्सा हैं, और ये जो दिव्यांग होते हैं ना, ये हमसे हट के नहीं है, हमसे कहीं ज़्यादा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं। फिर भी इनकी कोई नहीं सुनता, बस इनको एक वोट बैंक समझा जाता है, तमाम इनको जो प्रलोभन दिया जाता है, और इनको कि आपको ऐसी सुविधाएं मिलेंगी, ये मिलेंगी, फिर कुछ नहीं मिलता है कि नहीं सनी? आपको आज तक कोई ऐसी सुविधा? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी। आपको पेंशन मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलता आपको? हमारे बीवी भी विकलांग है। अच्छा, आपकी पत्नी भी जो है दिव्यांग है? हाँ, मुंह से भी है, पैर से भी है,
आज से भी है। अच्छा, सोचिए दिव्यांग क्या नाम है, दिव्यांगता अधिनियम 2016 के संशोधन में ये कहा गया था कि जो भी दिव्यांग हैं, जिस योग्य हैं उसके लिए उनको हर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उनको क्या नाम है, साइकिल, या अगर हाथ नहीं है तो उनका जो कृत्रिम हाथ, या उनका जो भी अंग नहीं है उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं, उनको कौशल विकास के तहत जो है उनको कौशल विकास के तहत फ्री में हर चीज़ का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। पर ऐसा कभी हुआ आप लोग के साथ, कोई आप लोग को कौशल विकास से या किसी भी चीज़ से जोड़ने के लिए कोई आया आपके पास? कोई जानकारी, कोई बताने वाला रहता ही नहीं, कुछ पूछने पर भी सोचिए, एक ये सनी कुमार जी एक ऐसे दिव्यांग हैं, ये हाई स्कूल फेल हैं, उसके बाद भी इनके पास इतनी नॉलेज है, ये अपने हाथों से ही पेंट कर लेते हैं, वायरिंग का काम ये कर लेते हैं, मोबाइल बनाते हैं। उसके बाद ये क्या नाम है, ईंट की जो चुनाई होती है ना, दीवार की चुनाई भी ये अपने स्वयं ही करते हैं। यहाँ तक कि अपने पूरे परिवार का खर्चा भी लगभग ये उठाते हैं। उसके बाद भी इनको सरकार की ओर से कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं अभी तक। एक ये भी दिव्यांग है, इनकी पत्नी भी दिव्यांग है, इनको भी कोई सुविधा। अच्छा, आपको पेंशन मिलता है? कहाँ भी नहीं मिलता, पेंशन नहीं मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट बना हुआ है? नहीं बना, दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बना है। आपने कभी अप्लाई किया? कई बार किया, इनके पास भी आया। हाँ, तो फिर क्या हुआ? नहीं हुआ। नहीं, क्यों? आपको समस्या क्या है दिव्यांगता में? विकलांग है, सही चल नहीं पाते। अच्छा, सही से आप चल नहीं पाते हैं। और आपकी पत्नी को? पत्नी भी नहीं चल पाती है, मुंह से नहीं बोल पाती है, आँख से भी नहीं लगता है। 3 उनका भी नहीं बना सकती? नहीं, कहाँ भी नहीं। सोचिए, ये भी दिव्यांग है, इनकी पत्नी भी दिव्यांग है, वो तो चल भी नहीं पाती हैं, बोल भी नहीं पाती और देख भी नहीं पाती संभवतः। सोचिए, इन ऐसे लोगों का अभी तक दिव्यांग सर्टिफिकेट, दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं मिला है। और सरकार तमाम दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाएं ले आती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि योजनाएं ऊपर से आती तो हैं, पर इन दिव्यांगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। उसके भी कारण हैं, और उसमें सबसे मेन कारण क्या है ना कि जो ये दिव्यांग हैं, ये बेचारे चलने में थोड़े असमर्थ होते हैं, इसलिए इनके पास कोई आना नहीं चाहता। अगर ये अपने से कोई काम जल्दी कर नहीं पाते, क्यों? अगर आपका पैर सही होता तो आपको कर नहीं सकते आप अपना काम? हर काम कर लेता, कमा लेता, हर तरह की सुविधा रहती। अभी भी कमा रहे हैं आप? अभी कमा रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कमा रहे थे। वो चलने फिरने थोड़ा सुविधा मिल जाता तो और अच्छा रहता है। सोचिए, आप तो मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं, आपको हर काम जानते हैं। सही है, मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन कल बिना चलने फिरने से कुछ नहीं होगा। आपने इकट्ठा रख के क्या कुछ सुने कि आप अपना जो आपके वहाँ का जो पंपिंग सेट मशीन था, वो भी आप खोल के अपने हाथ से बिल्कुल सेट कर दिए थे उसको? पूरा सब कुछ बनाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, नल, मोटर भी बना लेते हैं? मोटर सब कुछ बना, सारा काम आपको आता है। आप क्या करते हैं दशरथ जी? हम वही कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर का? हाँ। अभी भी कर रहे हैं कहीं कि नहीं? नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं। अभी नहीं कर रहे। अच्छा, आप कहीं बाहर रहते थे? बाहर कभी काम रहते हैं, कभी घर पर रहते हैं। चलिए, मैं आप दोनों लोगों से एक अनुरोध करता हूं कि आप लोग कहीं ऑनलाइन अपना दिव्यांग वाला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और इस बृहस्पतिवार को सीएमओ कार्यालय में जब मेडिकल बोर्ड दिव्यांगों का बैठता है, आप हमारे साथ चलिए। मैं आप लोग का दिव्यांग सर्टिफिकेट वहाँ से जितना संभव हो सकेगा मैं बनवा दूंगा वहाँ से। उसके बाद जो भी आपको मदद सरकारी सुविधाओं की संभव होगा, हमसे जहाँ तक होगा मैं आप लोग के लिए करूँगा। और ये आप निश्चिंत रहिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि साइकिल मिलेगा आपको। और मैं आज ही आपके लिए सांसद जी से और जो हमारे वहाँ के एमएलए हैं, विधायक जी हैं, शीतल पांडे जी, इन दोनों लोगों को मैं आज ही पत्र लिखूंगा कि साहब देखिए, आप ही के क्षेत्र के हैं ये लोग, क्योंकि आप लोग की पार्टी है, सत्ता में है आप लोग। अगर ऐसे लोगों की सहायता नहीं होगी तो कुछ संभव नहीं है। चलिए, और आपको साइकिल चाहिए है अभी? हाँ सर, साइकिल चाहिए। अगर आपको साइकिल मिल जाए तो आपको काफ़ी चीज़ों को और ज़्यादा आप अपने आप को आगे लाएंगे और ज़्यादा सक्षम होंगे चलने में। हाँ सर, मान लो चले फिर और बहुत सहायता होगी आपकी। सहायता होगी, और कुछ देश दुनिया देखेंगे और कुछ काम धंधा के बारे में सोचेंगे। अब मान लीजिए इकट्ठा बैठे बैठे कितना कुछ सोच सकता है। बिल्कुल। चलिए, आपके लिए भी मैं आपके लिए भी आपसे भी एक अनुरोध रहेगा कि आप एक बार वहाँ से जहाँ से ऑनलाइन होता होगा
आप तो जानते हैं ना, अब बता दीजिएगा। आप अपना भी और अपनी पत्नी का भी ऑनलाइन करवा लीजिए। अगले बृहस्पतिवार को मेरे साथ आप सीएमओ, जहाँ पे सीएमओ कार्यालय, वहाँ पे मेडिकल बोर्ड बैठता है ना, वहाँ चलिएगा। जो भी संभव मदद होगी मैं करूँगा, और आपका सर्टिफिकेट मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि बन जाएगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं होगा। और मैं भी आप ही लोगों के बीच में हूँ भाई, हमें आप कहीं दूर से मत समझिएगा। आपके लिए मैं जो भी क्योंकि हमारा ये जो पूरा यूट्यूब चैनल है ना, ये दिव्यांगों को ही समर्पित है, दिव्यांगों के लिए ही करना है। क्योंकि आप लोग को कोई नहीं, आप अच्छा एक चीज़ लोग कहते हैं ना कि आप लोग क्या ना समाज में है, समाज के हिस्सा है, पर कभी कोई आप लोगों के लिए कोई आगे नहीं आता है जल्दी। कुछ नहीं, सिर्फ कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। बताइए, 1 रुपया का कोई फायदा नहीं करा सकता। बस आप लोग को एक वोट बैंक समझा जाता है, प्रलोभन सिर्फ देते हैं, प्रलोभन देते हैं आपको, कभी कोई सुविधाएं नहीं मिली अभी तक। इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि दिव्यांग जो थोड़ा सा भी दिमाग से सही है, वो अपना स्तर हमेशा उठा के चलता है। कभी भी दिव्यांग कोई ऐसा काम नहीं करता कि 4 लोग उसके ऊपर हंसे, है कि नहीं, सही है कि नहीं? नहीं सही। दिव्यांग हमेशा चाहता है कि हमारी कहीं बेइज्जती ना हो। आप मानेंगे नहीं, हम लोग हाथ पैर से स्वस्थ है ना, उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना आप करते हैं, है कि नहीं? हाँ सर, लेकिन पैसे के बिना समझ लीजिए, सिर्फ मेहनत करो खाओ बस। सही है, वो तो है, इसके सिवा क्या किया जाए आपको। चलिए, मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ जो भी हमसे जितना संभव हो सकेगा आपको हेल्प करेंगे। और कहीं भी आपसे कहीं भी कोई बीच में दिक्कत आए, हमें कॉल करिएगा। और भी अगर आप लोग के संपर्क में कोई दिव्यांग ऐसे होंगे जो बेचारे बिल्कुल ही अशक्त होंगे, हमें बताइएगा, उनके लिए हम फिर आएंगे। और जो आपने एक बताया उनके लिए भी पीछे है। हाँ, उनके लिए भी, जो उनका भी आप ऑनलाइन फॉर्म जरूर भरवाइएगा। उनसे भी हम एक दिन आएंगे, कल संभवतः आएंगे, उनसे भी मिल लेंगे आके। सोचिए, समाज में दिव्यांगों को हमेशा हेय दृष्टि से देखा जाता है। आप लोग कितना हूँ कहेंगे ना कि नहीं नहीं, हम दिव्यांगों के प्रति बड़ा सम्मान नहीं है भैया, दिव्यांगों के प्रति कहीं सम्मान नहीं है। सोचिए, दिव्यांगों के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई राजनीतिक व्यक्ति हो या कोई राजनीतिक तत्व हो, कोई भी आप लोगों के लिए कोई हेल्प कहीं नहीं करता है। क्योंकि उनको मालूम है 2% वोट है इनका, 2% वोट अगर नहीं भी मिलेगा तो क्या होगा, है कि नहीं? उनको मालूम है कि आप लोग 2% वोटर हैं। अगर 2% वोट में मान लीजिए 1 से 1.5% लोग वोट देते होंगे दिव्यांग, है कि नहीं है? बस उनको मालूम है कि 2% हम तो वोट सभी को देता हूँ। 2% लोग ही पूरे भारत में दिव्यांग हैं। और ये चीज़ हर राजनीतिक पार्टी को, हर राजनीतिक व्यक्ति को मालूम है। क्योंकि नियम कानून तो बहुत हैं आप लोगों के लिए। आपका जो फ्री में एजुकेशन है, आप लोग के लिए हर सुविधाएं हैं, पर कभी आप लोग को मिलती नहीं है, हवाई में ही रह जाती हैं। चलिए, मैं आज आप लोगों को इनसे मिलवाया, ऐसे ही मैं कई दिव्यांगों से मिलवाता रहूँगा, उनके बारे में आप लोगों के समक्ष लाता रहूँगा। आप लोग भी अपना प्यार और सहयोग ऐसे दिव्यांगों के प्रति ज़रूर बनाइएगा, और इन दिव्यांगों को कभी हेय दृष्टि से मत देखिएगा। ये भी हमारे समाज का एक अमूल्य हिस्सा है, और ये हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। हम लोगों से इनका स्तर ऊंचा रहता है, ये अपने आप को हमेशा ऊंचा करके चलते हैं।